बीरबल और ईरान के राजा की चुनौती। एक सुबह की बात है। अकबर का भव्य दरबार सज चुका था। मोती जड़ी दीवारें चमक रही थी। दरबारी सुवासित धूप में बैठे थे और बीरबल अपने स्थायी स्थान पर अकबर के दाईं ओर मुस्कुराते हुए विराजमान थे। तभी एक ऊंचे कद का सैनिक दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सुनहरी मुहर वाला पत्र था। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, ये खत ईरान के राजा शाह मोहम्मद कासिम की ओर से आया है। अकबर ने उत्सुकता से पत्र खोला। पत्र में लिखा था, सलाम बादशाह हिंद। हमें सुना है कि तुम्हारे दरबार में एक ऐसा वजीर है जिसका नाम बीरबल है, जो हजारों दिमागों से भी तेज चलता है। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये सच है या केवल शोहरत का नशा। उसे हमारे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर न दे सका तो तुम्हें हमें बुद्धि का ताज भेजना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की भौहें तन गई। हमारा साम्राज्य किसी की परीक्षा नहीं देता, परीक्षा लेता है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। जहांपनाह, परीक्षा चाहे कोई भी ले, जवाब हिंदुस्तान देगा और वो मैं दूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को एक छोटा सा दल देकर ईरान भेजा। लंबी यात्रा के बाद जब वे तेहरान के दरबार पहुंचे, वहां का नजारा अलग ही था। दीवारों पर फारसी नक्काशी, जमीन पर बेशकीमती गालीचे और बीच में बैठा था ईरान का राजा शाह कासिम, अपनी लंबी दाढ़ी सहलाता हुआ। शाह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम वही बीरबल हो जिसकी बुद्धि की मिसालें दी जाती हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जी हां, और मैं आपके सवालों की मिसाल बनकर आया हूं। दरबारियों के बीच हल्की हंसी गूंजी। शाह ने हाथ उठाया। ठीक है, तो सुनो मेरा पहला सवाल। शाह ने कहा, बताओ बीरबल, ये पूरी धरती बहुत बड़ी है, इसका केंद्र कहाँ है? सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, जिस जगह पर आपके कदम है वही दुनिया का केंद्र है। शाह मुस्कुराया। क्या मतलब? बीरबल बोले, क्योंकि आप जहां खड़े हैं वही आपके लिए सबसे अहम स्थान है। हर इंसान के लिए उसकी जगह ही केंद्र है। अगर कोई और जगह कह दूं तो वो मेरे लिए केंद्र होगी, आपके लिए नहीं। शाह हक्का बक्का रह गया। दरबारियों ने ताली बजाई। शाह ने कहा, ठीक है बीरबल, पहले सवाल का जवाब दिलचस्प था। शाह ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अमीर कौन है, जिसके पास खजाना सबसे ज्यादा है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, सबसे अमीर वो है जो सबसे कम चीजों में खुश रहता है। दरबारियों ने ठहाका लगाया। ये कैसा जवाब है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जिसे लालच नहीं वो राजा है, और जो लालच में है वो भिखारी। अगर सोने के महल में रहने वाला भी चैन से न सो सके तो वो गरीब है, पर मिट्टी की झोंपड़ी में रहने वाला संत अगर मुस्कुरा सके तो वो सबसे अमीर है। शाह कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब में दर्शन है। अब देखता हूं तीसरे सवाल में क्या करते हो। तीसरा सवाल, ऐसी चीज बताओ जो न दिखती है, न पकड़ी जाती है, फिर भी सबको चलाती है। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोले, वो चीज है विश्वास, फेथ। शाह की आंखें चौड़ी हो गई। बीरबल आगे बोले, विश्वास ही हर रिश्ते, हर शासन और हर सौदे की नींव है। अगर विश्वास न रहे तो महल भी मिट्टी हो जाए। एक दरबार विश्वास से चलता है और एक इंसान जिंदगी भी। पूरा ईरानी दरबार बीरबल की बुद्धि पर झुक गया। शाह खुद उठे और बोले, तुमने तीनों सवालों का जवाब इस तरह दिया कि मैं भी हारकर खुश हूं। तुम्हारा दिमाग सचमुच सोने से कीमती है। पर शाह के दिल में एक और इरादा था। उसने सोचा, अगर मैं इस बीरबल को अपने पास रख लूं तो मेरा दरबार दुनिया में सबसे चतुर कहलाएगा। रात में उसने अपने मंत्री से कहा, कल इस बीरबल को भोज पर बुलाओ और फिर रास्ता बंद कर दो। कह दो कि वो हमारे राज्य से बाहर नहीं जा सकता।
अगले दिन बीरबल भोज पर पहुंचे। उनका स्वागत शाही ढंग से हुआ, पर उन्होंने नोटिस किया कि सैनिक उनके चारों ओर तैनात थे। शाह ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तुम यही रहो, हमारे दरबार की शोभा बढ़ाओ। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहां पनाह, आपकी कृपा से बड़ा कोई सम्मान नहीं, पर क्या मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा ले सकता हूं? शाह ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी परीक्षा लोगे? बीरबल बोले, अगर मैं हार गया तो यही रहूंगा, अगर आप हार गए तो मुझे हिंदुस्तान लौटने देंगे। शाह ने हामी भर दी। बीरबल और झूठा बीरबल ने कहा, जिसने राजा को मूर्ख बनाने मैं एक सवाल पूछता हूं, दिल्ली का शाही दरबार, ये बताइए, हमेशा अगर एक ऊंट के सर पर तेल डाले न्याय प्रियता क्या वो प्रसिद्ध था? शाह बोले, बादशाह अकबर का नाम दूर दूर तेल नहीं पीता था। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, वहां अगर बीरबल के मुंह पर रेशम का कपड़ा डाल जाता था तो क्या वो बोलेगा? एक दिन शाह दरबार में ऐसा मेहमान आया जिसने सब बीरबल मुस्कुरा डाल दिया। तो फिर वही सफेद वस्त्र पहने राज्य में हो, माथे पर भभूति लगाए, कैसे बोलेगा? गले में रुद्राक्ष की माला पहने? शाह समझ नहीं पाया और आंखों में बीरबल ने इशारा किया। साधु था। जहां दरबारियों ने की कोशिश की जाए पूर्वक स्वागत किया, वहां वो मौन हो जाती है। वो गूंजती आवाज में रोक सकते हैं, जय हो, पर मेरी बात नहीं रोक सकते। महाराज अकबर और जो बादशाह हिमालय से आया कैद करता है साधु हूं, वो खुद मूर्ख मुझे एक स्वप्न में देवी ने दरबार सन्न रह गया। जाओ। शाह झेल गया अकबर को आशीर्वाद हुए बोला, और उसके दरबार में स्वर्ग से तो जाल में फंसने से पहले ही जाल तोड़ दिया। दरबार में कानाफूसी दिनों बाद बीरबल हिंदुस्तान से सोने की वर्षा। अकबर ने उन्हें गले लगाया, ये तो चमत्कार है। बीरबल सच्चा साधु तुमने न सिर्फ हमारी अकबर खुद आश्चर्यचकित हो गए, बल्कि हमारी महात्मा को भी ऊंचा कर दिया। यदि ये सत्य है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी कृपा जहां पनाह साधु देश की चुनौती ने हमें ये सिखाया, महाराज देवी को हथियार पूरी करने के लिए एक दीपक बनाना चाहिए। अकबर ने पूछा। अकबर ने कहा, क्या शर्त? तुम्हारे जैसे वजीर के रहते किसी शाह की औकात प्रतिदिन 100 तोले सोना हमसे मेरे चरणों में रखना जीत सके। दरबार गूंज मैं यज्ञ करूंगा, बीरबल की जय, और स्वर्ग से बीरबल की वर्षा होगी। मोरल, दरबारी आपस में बुदबुदाने लगे। सच्ची बुद्धि वही है, तोले सोना हर दिन हरा कर नहीं, ये तो बहुत समझा कर जीते। अगर सच में स्वर्ग से सोना विश्वास और विवेक, तो क्या बात है, दोनों ही इंसान सोच में पड़ गए। बड़े खजाने उसी समय 3 दरबार में जिसे धीरे समझ पर भरोसा है, मन हुआ उसे किसी शाह बीरबल ने राजा की चुनौती सभी दरबारी किसी महात्मा के आगे झुके जा महल के बाग में उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। अकबर ने मजाक में पूछा, क्या बीरबल से हमारा दरबार मंदिर बन गया है? का शाह अकबर बोला, चुनौती दे तो नहीं क्या करोगे? ये हिमालय से मुस्कुराकर साधु है, कहते हैं ना, ये 7 दिन में सवाल भेज सोने की वर्षा करा सकते। बताओ, बीरबल ने साधु की सीमा होती है क्या? साधु की आंखें चमक रही थी। तब तो वो हमेशा के लिए हार मान बार बार राजकोष की ओर दरबार एक बार फिर ठाकुर बीरबल ने मन ही मन कहा, और बीरबल की चालाकी कम किस्सा और व्यापारी ज्यादा लगता है, मशहूर हो गया। बीरबल बोले, मस्त कहानी की सीख, चमत्कार चालाकी से बड़ी कोई तलवार नहीं। साधु महाराज से और सच्ची बुद्धि वही है जो सबको रोशनी। साधु ने कहा, तुम कौन हो जो तपस्वी से प्रश्न करना चाहता है? बीरबल ने झुककर कहा, मैं बस आपके सत्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि आप सच में देवी के दूत हैं, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो जानते होंगे। साधु आत्मविश्वास से बोला, पूछो। बीरबल मुस्कुराए। पहला प्रश्न, जब देवी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए तो उन्होंने कौन से फूल पहने थे? साधु थोड़ा अटक गया। वो कमल के फूल थे। बीरबल बोले, दिल्ली में अभी सर्दी का मौसम है और कमल के फूल सूख चुके हैं। देवी तो हमेशा मौसम के अनुसार फूल पहनती है। क्या उन्होंने पुराने फूल पहने होंगे? दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। साधु के माथे पर पसीना झलकने लगा। बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, आप कहते हैं स्वर्ग से सोना बरसेगा, तो क्या वह सोना बादलों से गिरेगा या देवी अपने हाथों से फेंकेंगी? साधु बोला, वो तो यज्ञ की अग्नि से निकलेगा। बीरबल बोले, तो क्या यज्ञ की अग्नि में स्वर्ग के बादल रहते हैं? अकबर मुस्कुराने लगे। अब दरबारी फुसफुसाने लगे। साधु पसीने में भीग गया है। बीरबल ने तीसरा प्रश्न किया, अगर आपकी शक्ति सच्ची है तो बिना सोना लिए ही क्यों न देवी से कृपा करा दी जाए? अब साधु गुस्से में बोला, बदतमीज आदमी, तू तपस्या की मर्यादा नहीं जानता।
ऐसे लोग देवी के कोप के भागी होते हैं। बीरबल शांत स्वर में बोले, अगर देवी इतनी महान है कि सोना बरसा सकती है, तो उन्हें तुम्हारी जेब में रखे सो तोले की क्या जरूरत? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अब झूठा साधु चिढ़ गया। उसने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, ये व्यक्ति पापी है। जब तक इसे दरबार से बाहर नहीं किया जाएगा, मैं यज्ञ नहीं करूंगा। अकबर बोले, बीरबल, तुम कुछ ज्यादा कठोर हो गए, हमें भी मौका देना चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, ठीक है, तो क्यों न ऐसा किया जाए। साधु महाराज 7 दिन यहां रहें, मैं खुद हर रात उनका पहरा दूंगा। देखेंगे देवी कब कृपा करती है। अकबर ने सहमति दे दी। 7 दिन का यज्ञ शुरू हुआ। पहले दिन साधु ने कुछ मंत्र पढ़े, फिर बोला, सोना रखिए। राजकोष से सोना आया 100 तोले। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन भी साधु ने वही मंत्र पढ़े, पर यज्ञ की अग्नि बुझते ही उसने चुपके से कुछ राख अपने वस्त्र में छिपा ली। बीरबल सब देख रहे थे, पर बोले कुछ नहीं। 5वें दिन बीरबल ने महल के पहरेदारों को संकेत दिया, रात को कोई साधु के कक्ष से बाहर निकले तो पकड़ लेना। 6ठी रात को सचमुच ऐसा हुआ। साधु धीरे से उठकर बाहर गया और पिछवाड़े की दीवार के पास गया। वो वहां मिट्टी खोदकर सोना गाड़ रहा था, वही जो राजा ने दिया था। तभी बीरबल प्रकट हुए। महात्मन, देवी के वरदान का रास्ता धरती के नीचे क्यों गया? साधु हक्का बक्का रह गया। मैं तो देवी की परीक्षा ले रहा था। बीरबल हंसे, देवी नहीं, दरबार तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उन्होंने सैनिकों को बुलाया। साधु को पकड़ लिया गया। अगले दिन सुबह उसका सच सबके सामने लाया गया। अकबर बोले, साधु, तुमने खुद को देवी का दूत बताया और दरबार को धोखा देने की कोशिश की। तुम्हारा दंड क्या होना चाहिए? साधु कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं असल में एक ठग हूं। मैंने सोचा अकबर के खजाने से सोना लेकर भाग जाऊंगा। बीरबल बोले, हुजूर, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, पर इसके झूठ से हमें एक सच्चाई भी मिली है। लोग भक्ति के नाम पर भी छल करते हैं, इसलिए भक्त से ज्यादा भक्ति की सच्चाई देखनी चाहिए। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, इस ठग को जेल में डालो, ताकि लोग सीखें कि धर्म के नाम पर छल चलने नहीं पाएगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, और तुम, बीरबल, हमेशा की तरह समय से पहले सच पकड़ लेते हो। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जहां धोखा बड़ा हो, वहां सवाल छोटे नहीं होने चाहिए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। हर कोई बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगा। कुछ दरबारी बोले, बीरबल तो ऐसे सवाल पूछते हैं कि झूठ खुद ही उजागर हो जाए। अकबर बोले, इसीलिए बीरबल मेरा सबसे विश्वसनीय मंत्री है। उसकी बुद्धि हमारी ढाल को कसौटी पर रखा गया। हंसी हमारी दिल्ली का दरबार उस दिन बीरबल मुस्कुराया था। हुजूर, बादशाह अकबर का चेहरा और तलवार दोनों तभी काम आते हैं जब न्याय की बीचों बीच एक नई चमचमाती के दरबार में हमेशा रहती है रखी थी। कहानी किसी सोने और चांदी से साधु का वेश जवाहरात से सजी हुई। पर सत्य की आंखों से नहीं मुस्कुराते हुए कहा, अंध भक्ति से दरबारियों अंधकार कोई नहीं होता। हमारी नई न्याय चमकता चेहरा संत नहीं होता। इस पर कोई बैठेगा, पहचान कीजिए, तो वो केवल सच्चे निर्णय देगा। बुद्धिमत्ता यहाँ झूठ से, लालच, धोखे की परत अन्याय का कोई स्थान नहीं होगा। बीरबल की तरह हमें विश्वास भी रखना चाहिए। स्वर में बोले, और प्रश्न करने की हिम्मत भी। ये तो महान विचार है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, ये कुर्सी नहीं, एक कसौटी है जो बैठने वाले के न्याय की परीक्षा लेगी। अकबर हंस पड़े, तो बीरबल, क्या तुम सोचते हो कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, परीक्षा सबको देनी पड़ती है, राजा को भी। दरबार में हल्की सी हंसी गूंजी, पर किसी को यह नहीं पता था कि बहुत जल्द बीरबल की बात सच साबित होने वाली है। अगले ही दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। उसका नाम था रामू। वो कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मैंने इस व्यापारी से एक बैल खरीदा था। कीमत 50 अशर्फिया तय हुई थी। मैंने उसे दिए भी,
पर अब ये कहता है कि मैंने पैसे नहीं दिए। व्यापारी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कभी पैसे नहीं पाए। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, फिर कहा, सबूत कहाँ है कि पैसे दिए गए? किसान बोला, हुजूर, मैंने उसके हाथ में ही रखे थे। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा। वो आत्मविश्वास से बोला, हुजूर, अगर मैं झूठा निकलूं तो मेरी दुकान आप ले लीजिए। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, जब सबूत नहीं है तो फैसला व्यापारी के हक में। किसान रो पड़ा, पर बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, क्या न्याय की कुर्सी पर बैठकर आपने फैसला दिया था? अकबर बोले, नहीं, मैं तो अपने सिंहासन पर था। बीरबल बोले, तो कृपया न्याय की कुर्सी पर बैठिए, शायद वहां से सच्चाई साफ दिखे। अकबर ने मुस्कुराकर कुर्सी पर स्थान लिया। तुरंत बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर किसान ने पैसे नहीं दिए तो उसके पास अभी पैसे होंगे, उसकी जेब टटोली जाए। किसान की जेब खाली थी। फिर बीरबल बोले, और व्यापारी की दुकान की तलाशी ली जाए। दरबारियों ने जाकर देखा। व्यापारी की दुकान के कोने में 50 अशर्फिया उसी दिन की पोटली में रखी थी। दरबार में शोर मच गया। अकबर उठ खड़े हुए। माफ करना रामू, मेरा पहला फैसला गलत था। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, यही तो इस कुर्सी की शक्ति है, ये सत्य दिखाती है, अहंकार नहीं। कुछ दिन बाद एक सौदागर दौड़ता हुआ दरबार में आया। वो बोला, हुजूर, मेरी कीमती हीरे की अंगूठी गायब हो गई है, मुझे शक है मेरे नौकर पर। नौकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। अकबर बोले, जब सबूत नहीं है तो मालिक की बात माननी पड़ेगी। बीरबल फिर बोले, हुजूर, इस बार भी क्या आप सिंहासन पर बैठकर न्याय देंगे? अकबर मुस्कुराकर बोले, नहीं बीरबल, इस बार मैं न्याय की कुर्सी पर बैठूंगा। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, सच्चाई दिखाने का एक तरीका है। नौकर और मालिक दोनों को अलग अलग कमरे में भेजिए। मैं दोनों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। बादशाह ने अनुमति दी। बीरबल पहले नौकर के पास गए। अगर तुमने अंगूठी नहीं चुराई तो बताओ, वो अभी कहाँ है? नौकर बोला, मालिक ने खुद उसे बक्से में रखा था, जिसकी चाबी हमेशा उनके पास रहती है। फिर बीरबल सौदागर के पास गए। अगर अंगूठी तुमसे चोरी हुई तो बताओ, आखिरी बार वो कहाँ थी? वो बोला, मैंने तो मेले में पहन रखी थी। बीरबल मुस्कुराए। दरबार में लौटकर बोले, हुजूर, अगर नौकर ने चोरी की होती तो उसे पता न होता कि अंगूठी बक्से में थी। लेकिन उसने जो कहा वही सच्चाई है। अंगूठी मालिक ने खुद छुपाई थी ताकि बीमा का पैसा मिल सके। अकबर चौंक गए। क्या यह सच है? सौदागर के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने सिर झुका लिया। बीरबल बोले, हुजूर, ये कुर्सी सिर्फ इंसान की नहीं, उसकी नीयत की भी परीक्षा लेती है। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में गंभीर चेहरा लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, हुजूर, आज मेरे पास एक अजीब मामला है और इस बार इसमें अभियुक्त कोई और नहीं, स्वयं बादशाह अकबर है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, क्या कहा? मैं अभियुक्त? बीरबल बोले, जी हुजूर, आपने अपने वादे के अनुसार एक सैनिक को इनाम देने का कहा था, लेकिन इनाम अब तक नहीं मिला। ये अन्याय है। अकबर बोले, पर बीरबल, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई वादा किया। बीरबल बोले, फिर भी ये मामला न्याय की कुर्सी के सामने रखा जाए। अकबर थोड़े परेशान हुए, पर बोले, ठीक है, मैं न्याय की कुर्सी पर बैठता हूं। देखते हैं इस बार कुर्सी मुझे क्या दिखाती है। वे कुर्सी पर बैठे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, सैनिक कहता है कि आपने युद्ध से लौटते समय कहा था, जिसने सबसे पहले दुश्मन का झंडा गिराया उसे सोने का हार मिलेगा, और वो वही सैनिक था। अकबर ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, हां, मुझे याद आया, वो सैनिक घायल हो गया था, इसलिए बाद में मैं भूल गया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, न्याय भूलने से नहीं रुकता, उसे पूरा करना ही उसका सम्मान है। अकबर तुरंत बोले,
घायल सैनिक को बुलाओ, उसे दोगुना इनाम दिया जाएगा। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज इस कुर्सी ने मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाई। सचमुच न्याय की कुर्सी ने आज मुझे भी कसौटी पर परखा। अब से हर न्याय इस कुर्सी पर ही दिया जाने लगा। लोग कहते, जहां बीरबल और न्याय की कुर्सी है, वहां झूठ की कोई जगह नहीं। बादशाह अकबर ने एक फरमान जारी किया, किसी का डर या पद नहीं, केवल सच्चाई बोलेगी। और बीरबल ने कहा, जहां इंसान खुद को भी कसौटी पर रखे, वही सच्चा न्याय जन्म लेता है। कहानी की सीख, न्याय वही है जो सबके लिए समान हो, चाहे वो राजा ही क्यों न हो। सत्ता से नहीं, सच्चाई से निर्णय लेना ही सच्चा धर्म है। गलती स्वीकारना सबसे बड़ा न्याय है। बीरबल सिखाते हैं, न्याय की कुर्सी बाहर नहीं, हर इंसान के भीतर होती है। अकबर और 3 पंडित बीरबल ने सबको चुप कर दिया। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में उस सुबह कुछ अलग ही माहौल था। बादशाह की मूंछों पर ताव था और दरबारियों की निगाहें दरवाजे की ओर टिकी थी, क्योंकि आज 3 प्रसिद्ध पंडित दूर दूर से आने वाले थे, ये दावा करते हुए कि वे बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, दरबारियों, आज देखना अगर बीरबल सचमुच सबसे होशियार है या नहीं। ये तीनों पंडित बड़े विद्वान हैं, तर्क, संस्कृत और धर्मशास्त्र में निपुण। अगर बीरबल इन्हें हरा दे तो मैं उसे ज्ञान चक्र की उपाधि दूंगा। सभी दरबारी एक साथ बोले, वाह हुजूर। बीरबल शांति से मुस्कराए, हुजूर, ज्ञान चक्र तो वही जीतेगा जिसकी बात में सच्चाई होगी, चाहे वो पंडित हो या एक आम आदमी। थोड़ी देर में तीनों पंडित दरबार में आए। उनकी पोशाकें रेशमी थी, माथे पर तिलक और हाथों में मोटी मोटी पुस्तिकाएं। पहले पंडित का नाम था पंडित हरिदेव, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे। दूसरे का नाम पंडित ज्ञानेश्वर, जो तर्क शास्त्र में पारंगत थे। तीसरा था पंडित वेदानंद, जो खुद को धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी कहता था। उन्होंने प्रवेश करते ही अकबर के सामने झुककर कहा, महाराज, सुना है आपके दरबार में एक बीरबल नामक व्यक्ति है, जो अपनी चालाकी से सबको हराता है। आज हम उसे तर्क से परास्त करेंगे। अकबर मुस्कराए, ठीक है, बीरबल सामने है, अब देखो कौन किसे हराता है। पहले पंडित हरिदेव आगे बढ़े और बोले, बीरबल, बताओ धर्म क्या है। बीरबल बोले, धर्म वह है जो सबके हित में हो। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, पर शास्त्रों में लिखा है कि धर्म वह है जो वेदों में लिखा गया है। बीरबल बोले, अगर धर्म सिर्फ वेदों में होता तो किसान, मजदूर और भूखे बच्चे कैसे उसे समझते। धर्म वो है जो भूखे को खाना दे, दुखी को सहारा दे और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। दरबार में हल्की सराहना हुई। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा उत्तर दिल को छू गया। पहला पंडित थोड़ा झेम गया, ठीक है, ये तो भावनात्मक उत्तर था, देखता हूं अगला प्रश्न क्या करता है। दूसरे पंडित ज्ञानेश्वर बोले, बीरबल, बताओ, जो हमेशा चलता है फिर भी कहीं नहीं जाता, वो क्या है। दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, हवा। दूसरा बोला, नदी। तीसरा बोला, समय। पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, उत्तर है मनुष्य की जीभ। पंडित बोले, कैसे। बीरबल बोले, जीभ हमेशा चलती रहती है, बोलते समय, खाते समय, गुनगुनाते समय, पर फिर भी वो वही रहती है, मुंह के भीतर। यही कारण है कि जो अपनी जीभ को नियंत्रण में रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब में न सिर्फ तर्क है बल्कि दर्शन भी। दूसरा पंडित खींच गया, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा सबसे कठिन होगा। तीसरे पंडित वेदानंद आगे बढ़े। वो बोले, बीरबल, अगर तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो तो हमें ये बताओ, कौन बड़ा है, भगवान या राजा। सारा दरबार चुप हो गया।
अकबर की निगाहें बीरबल पर थी। ये सवाल नाजुक था। अगर बीरबल कहते राजा बड़ा है तो ये अहंकार होता। अगर कहते भगवान बड़ा है तो बादशाह नाराज हो सकते थे। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, हुजूर, उत्तर सीधा नहीं पर सच्चा है। भगवान बड़ा है पर धरती पर उसका न्याय राजा के माध्यम से होता है। अकबर मुस्कुराए। अर्थात? बीरबल बोले, भगवान आत्मा में विराजमान है पर उसका न्याय राजा की बुद्धि से प्रकट होता है। इसलिए दोनों बड़े हैं, एक आदर्श में, दूसरा कर्तव्य में। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने मेरी और भगवान दोनों की इज्जत रख ली। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरे पंडित अब हक्का बक्का थे। तीनों पंडित आपस में फुसफुसाए, हमें उसे किसी उलझन में फंसाना होगा। बातों से नहीं, चाल से। उन्होंने कहा, हुजूर, हमें एक और मौका चाहिए। हम बीरबल को कल अपने निवास पर बुलाएंगे, जहां उसे बिना बोले हमारे सवालों का उत्तर देना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तैयार रहना। अब तो मुकाबला और मजेदार होगा। अगले दिन बीरबल तीनों पंडितों के घर पहुंचे। पंडितों ने उन्हें अंदर बुलाया और बोले, आज तुमसे एक भी शब्द नहीं बोलना है। हम इशारे में प्रश्न करेंगे और तुम्हें भी इशारे से उत्तर देना होगा। बीरबल बोले, स्वीकार है। पहले पंडित ने एक उंगली दिखाई। बीरबल ने 2 उंगलियां दिखाई। पंडित ने 3 दिखाई। बीरबल ने 5 उंगलियां फैला दी। दूसरा पंडित बोला, वाह, इसका मतलब ये मानता है कि तीनों लोकों में 5 तत्वों से सृष्टि बनी है। तीनों पंडित खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल उनके अर्थ को समझ गया। अब दूसरा पंडित आगे आया। उसने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया। बीरबल ने जमीन की ओर। फिर पंडित ने आंखें बंद की। बीरबल ने हाथ जोड़ दिए। तीनों पंडित बोले, वाह, ये तो गूढ़ अर्थ है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच परम सत्य का ध्यान। अब तीसरा पंडित बोला, एक आखिरी परीक्षा। उसने बीरबल की ओर फल की टोकरी बढ़ाई। बीरबल ने टोकरी से एक केला उठाकर आधा खा लिया और मुस्कुरा दिया। तीनों पंडित बोले, अर्थात ज्ञान को बांटने से ही उसका फल मिलता है। बाद में जब बीरबल दरबार पहुंचे, अकबर ने पूछा, बीरबल, आज का इशारों वाला खेल कैसा रहा? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, जो पंडित समझ रहे थे कि मैं दर्शन दे रहा हूं, असल में मैं तो मजाक कर रहा था। अकबर हंसे, कैसे? बीरबल बोले, पहले पंडित ने एक उंगली दिखाई, जैसे कह रहे हो मैं तुम्हें आंख फोड़ दूंगा। मैंने 2 दिखाई, मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगा। फिर उसने 3 दिखाई, मैंने 5। अब 5 उंगलियों का थप्पड़ पड़ेगा। दूसरे ने आसमान दिखाया तो मैंने जमीन, चल नीचे उतर। उसने आंखें बंद की तो मैंने हाथ जोड़ दिए, अब तू मान जा। तीसरे ने फल दिया तो मैंने खा लिया, धन्यवाद। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, तो तीनों पंडितों ने तुम्हारी बातों में दर्शन देख लिया और तुमने उनमें नादानी। बीरबल बोले, हुजूर, जब किसी के मन में अहंकार होता है, वो साधारण बात में भी अपने ज्ञान का भ्रम देखता है। अकबर उठे और बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल 3 विद्वानों को हराया, बल्कि ये भी साबित किया कि सच्चा ज्ञान नम्रता में होता है, न कि शास्त्रों में। आज से तुम्हें ज्ञान चक्र की उपाधि दी जाती है। दरबार तालियों और जयघोषों से गूंज उठा। तीनों पंडित शर्म से सिर झुकाए खड़े रहे। अकबर बोले, अब बताओ पंडितों, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? पंडित बोले, नहीं महाराज, बीरबल के आगे हम सब मौन हैं। वो सचमुच बुद्धि का सागर है। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, जब तक लोग ये समझेंगे कि वे सबसे ज्यादा जानते हैं, तब तक ज्ञान अधूरा रहेगा। विनम्रता ही सच्ची विद्वता है। कहानी की सीख, सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है
वो सीखने का अवसर खो देता है। बीरबल ने सिखाया, बुद्धिमानी तर्क में नहीं, समझदारी में होती है। जहां अहंकार बोलता है, वहां सच्चाई चुप हो जाती है। बीरबल और चालाक व्यापारी, जिसने बीरबल को भी चुनौती दी। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। बादशाह के सामने खड़ा था एक बेहद अमीर व्यापारी, नाम था धनराज। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और आंखों में एक चालाक चमक। वो बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, पर मैं कहना चाहता हूं, इस बार मैं उसे हरा दूंगा। अकबर मुस्कराए। बीरबल को हराना आसान नहीं, धनराज, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सच्ची चुनौती है तो दरबार उसका गवाह बनेगा। व्यापारी बोला, हुजूर, मैं बीरबल को ऐसी चालाकी भरी चुनौती दूंगा कि अगर उसने हल निकाल लिया तो मैं अपने आधे खजाने राज्य को दान कर दूंगा। अकबर हंसकर बोले, ठीक है, बीरबल को बुलाओ। बीरबल दरबार में आए, हमेशा की तरह मुस्कराते हुए। उन्होंने कहा, हुजूर, लगता है कोई फिर से अपनी अक्ल की परीक्षा देना चाहता है। अकबर बोले, बीरबल, ये व्यापारी दावा करता है कि वह तुम्हें मात देगा। बीरबल ने धनराज की ओर देखा। तो बताओ व्यापारी जी, क्या चुनौती है आपकी? धनराज बोला, बीरबल, मेरे पास 3 एक जैसे बर्तन हैं, दिखने में बिल्कुल समान, पर उनमें से एक सोने का है, एक चांदी का और एक पीतल का। तुम्हें बिना तोड़े, बिना वजन किए बताना है कौन सा कौन है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। सभी ने देखा, तीनों बर्तन एक जैसे चमक रहे थे। किसी को कुछ फर्क नहीं दिखा। अकबर बोले, सच में कठिन चुनौती है। बीरबल, अब तुम्हारा कमाल देखना है। बीरबल ने तीनों बर्तन अपने सामने रखे, फिर बोले, हुजूर, क्या मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकता हूं? अकबर बोले, जरूर, पर पानी डालने से क्या पता चलेगा? बीरबल मुस्कराए, यही तो मजा है, हुजूर। देखिए, उन्होंने पहले बर्तन में पानी डाला, आवाज आई ठन्नन, दूसरे में टन, तीसरे में ठन ठन ठन। बीरबल बोले, हुजूर, ये आवाज सब कुछ बता रही है। दरबारी बोले, कैसे? बीरबल ने कहा, सोना भारी होता है, इसलिए उसकी आवाज मध्यम और गहरी होती है। चांदी की आवाज थोड़ी तेज और पीतल की सबसे ऊंची, इसलिए ये पहला बर्तन सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा पीतल का है। अकबर ने बर्तन तौलवाए, सच निकला। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर दंग रह गया, पर व्यापारी के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसने कहा, बीरबल, ये तो केवल पहली परीक्षा थी, असली चाल तो अब शुरू होगी। धनराज बोला, बीरबल, मेरे पास 3 नौकर हैं। तीनों कहते हैं कि उन्होंने कल रात मेरे घर की रखवाली की, पर असल में सिर्फ एक ने की, बाकी 2 सो गए थे। बिना किसी गवाह के बताओ, किसने झूठ बोला? अकबर ने कहा, यह तो असंभव है, बिना सबूत कैसे पता चलेगा? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, झूठ बोलने वाला अपनी चाल खुद खोल देता है। उन्होंने तीनों नौकरों को बुलवाया और कहा, तीनों की हथेलियां खोलो। तीनों ने हाथ खोले, सब साफ थे। बीरबल बोले, अब तीनों अपनी मुट्ठियां बंद करो और मैं इन पर राख डालूंगा। उन्होंने तीनों की बंद मुट्ठियों पर राख डाली और कहा, अब कोई हिलेगा नहीं, मैं 5 मिनट बाद देखूंगा। थोड़ी देर बाद बीरबल बोले, अब मुट्ठियां खोलो। उन्होंने देखा, 2 नौकरों के हाथों में राख लगी थी, पर एक के हाथ साफ थे। बीरबल बोले, हुजूर, ये रहा झूठा नौकर, क्योंकि सच्चा पहरेदार जानता था कि उसकी मुट्ठी बंद रहेगी, जबकि झूठे ने डर के मारे बार बार अपनी मुट्ठी ढीली की ताकि झांक सके। दरबार में सब हैरान। धनराज के चेहरे का आत्मविश्वास अब टूटने लगा। धनराज बोला, बीरबल, तुमने 2 परीक्षाएं पास कर ली, पर अब तीसरी में तुम फंस जाओगे। उसने कहा, मेरे पास 3 पोटलियां हैं, एक में हीरे हैं, एक में सोने के सिक्के और एक में केवल पत्थर।
तुम्हें बिना खोले बताना है कि किसमें क्या है। बीरबल बोले, हुजूर, ये तो बहुत आसान है। अकबर हंस पड़े। आसान? बीरबल, ये तो बिना देखे कैसे बताओगे? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, जो आदमी चालाक होता है वो हमेशा अपनी चाल में सुराग छोड़ देता है। उन्होंने तीनों पोटलियां ध्यान से देखी। पहली थोड़ी भारी थी, दूसरी के कपड़े पर तेल का धब्बा, तीसरी बिल्कुल हल्की। बीरबल बोले, हीरे की पोटली सबसे भारी है, इसलिए ये पहली। सोने की दूसरी, क्योंकि सिक्के की रगड़ से तेल जैसा निशान बन गया। तीसरी में पत्थर है, इसलिए हल्की। अकबर ने पोटलियां खुलवाई। बिल्कुल सही। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। अब धनराज बोला, हुजूर, बीरबल जीत गया, पर अब मेरी भी एक शर्त थी। अगर मैं हार गया तो आधा खजाना राज्य को दूंगा। अकबर बोले, ठीक है, अब अपना वादा निभाओ। व्यापारी बोला, हुजूर, मैं गरीब हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, इसने अपने घर में चोरी से सारा धन छुपा दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी चालें जानता है वो झूठ भी उतनी ही चालाकी से बोलता है। अकबर ने सैनिकों को भेजा। घर की तलाशी हुई और सचमुच लाखों अशर्फिया, सोना, चांदी वहां छिपा मिला। अब व्यापारी कांप उठा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने लालच में अंधा होकर गलत किया। अकबर बोले, तुम्हारी संपत्ति अब राज्य की होगी और तुम्हें बीरबल की सेवा करनी होगी ताकि तुम्हारी चालाकी का सही उपयोग हो। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा दिमाग अगर हर इंसान में होता तो धोखा नाम की चीज मिट जाती। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, चालाकी अगर अच्छाई के लिए हो तो बुद्धि कहलाती है, पर अगर स्वार्थ के लिए हो तो विनाश लाती है। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, आज तुमने न केवल एक व्यापारी को हराया बल्कि हमें यह सिखाया कि बुद्धिमानी का असली मूल्य उसकी नीयत में होता है। कहानी की सीख, बुद्धि का प्रयोग भलाई के लिए हो तो वो आशीर्वाद है, चालाकी के लिए हो तो अभिशाप। सच्चा समझदार वही है जो दूसरों के नहीं, अपनी गलतियों की पहचान करे। बीरबल ने सिखाया, जीत वही है जिसमें दूसरों को हराकर नहीं, सच्चाई को उजागर कर सम्मान पाया जाए। अकबर की 3 भूलें जिन्हें बीरबल ने समय रहते सुधारा। दिल्ली का सूरज उस दिन कुछ और ही तेज चमक रहा था। राजधानी में चारों ओर उत्सव का माहौल था, क्योंकि आज बादशाह अकबर ने एक नई योजना की घोषणा की थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी दिन शुरू होने वाली थी अकबर की 3 बड़ी भूलें, जो अगर बीरबल न होते तो राज्य को संकट में डाल देती। उस सुबह अकबर अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़े होकर प्रजा को देख रहे थे। हजारों लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ढोलन गाड़े बज रहे थे और हर दिशा में महान बादशाह अकबर के जयघोष गूंज रहे थे। अकबर मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में एक हल्का सा अहंकार भी घुल गया था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुमने देखा? ये सब मेरे लिए है। इतनी प्रजा, इतना सम्मान, लगता है कोई मुझसे बड़ा नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आप सचमुच महान हैं, पर क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर बोले, पूछो। बीरबल मुस्कुराए, अगर आपके आदेश से सूरज आज पश्चिम से उग जाए तो क्या वह उग जाएगा? अकबर बोले, नहीं, ये असंभव है। बीरबल, फिर अगर आपकी इच्छा से बारिश अभी रुक जाए? अकबर, वो भी नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, तो हुजूर, प्रकृति भी आपकी नहीं सुनती। फिर क्या यह कहना उचित है कि आपसे बड़ा कोई नहीं? अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरा अहंकार तोड़ दिया। सच कहा तुमने, बादशाह वो नहीं जो सब पर शासन करे, बल्कि वो है जो खुद पर शासन कर सके। कुछ दिन बाद दरबार में एक व्यापारी आया। वो रोते हुए बोला, हुजूर, मेरे साथ धोखा हुआ है।
मैंने दूसरे व्यापारी को 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी। अब वो मुकर गया है और कहता है मैंने कुछ नहीं लिया। अकबर गुस्से में बोले, ये तो साफ मामला है, झूठा व्यापारी जेल में डाला जाए। बीरबल खड़े हुए, हुजूर, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? अकबर बोले, बोलो, पर जल्दी। बीरबल बोले, अगर बिना जांच के किसी को सजा दी जाए तो कल को कोई भी झूठ बोलकर किसी को फंसा सकता है। न्याय का अर्थ है सत्य की परख, न कि जल्दबाजी। अकबर बोले, तो क्या करें? बीरबल बोले, मुझे दोनों व्यापारियों से एक प्रश्न पूछने दीजिए। दोनों व्यापारी सामने आए। बीरबल ने कहा, जिसने पैसा दिया वो बताए कि उसने 100 मुद्राएं किस थैली में रखी थी। पहला बोला, लाल थैली में। बीरबल बोले, और तुम? दूसरा व्यापारी बोला, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पैसा नहीं लिया। बीरबल ने लाल थैली मंगवाई और कहा, इसमें थोड़ी मिट्टी डालो और दरबार के कोने में रख दो। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, थैली वापस लाओ। थैली को सूंघकर बोले, हुजूर, ये थैली से गेहूं की सुगंध आ रही है, यानी इसे हाल ही में किसी गोदाम में रखा गया था और वो गोदाम झूठे व्यापारी का है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने सच सामने ला दिया। झूठा व्यापारी पकड़ा गया और अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम न होते तो मैं आज एक निर्दोष को सजा दे देता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जल्दबाजी में न्याय करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सच्चाई हमेशा वक्त के साथ खुलती है, आदेश के साथ नहीं। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन अकबर के पास एक विदेशी दूत आया, जिसने कहा, महाराज, हमारे राजा आपके लिए एक अनमोल हीरा भेज रहे हैं, वो आपके साम्राज्य का प्रतीक बनेगा। अकबर बहुत खुश हुए, पर अगले दिन वो दूत फिर आया और बोला, महाराज, वो हीरा रास्ते में कहीं गिर गया। अगर आप मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं दें तो मैं उसे खोज कर ला सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, दे दो उसे धन, क्योंकि हीरा अनमोल है। बीरबल वही खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, क्या मैं उससे कुछ पूछ सकता हूं? अकबर बोले, पूछो, पर ध्यान रहे, अगर वो सच बोल रहा हो तो। बीरबल बोले, अगर वो सच बोल रहा है तो वो उस हीरे का रंग तो जरूर बता सकेगा। दूत झट से बोला, वो नीले रंग का है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, हीरे का प्राकृतिक रंग नीला बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन हमारे पास जो पत्र आया था उसमें लिखा था पारदर्शी हीरा, यानी ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अकबर बोले, तो इसका मतलब? बीरबल बोले, हुजूर, वो हीरा था ही नहीं, ये व्यक्ति आपको ठगने आया था। आपका भरोसा आपकी तीसरी भूल बनने वाला था। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं ऐसे लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास करता रहूं तो एक दिन साम्राज्य ही खतरे में पड़ जाएगा। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने 3 भूलें की। पहली अहंकार की, दूसरी जल्दबाजी की और तीसरी अंध भरोसे की। और हर बार मेरे साथ खड़े रहे मेरे मित्र, मेरे सलाहकार बीरबल। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, कोई भी राजा तभी महान कहलाता है जब वो अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधार ले। अकबर मुस्कराए, और कोई मंत्री तभी सच्चा कहलाता है जब वो अपने राजा की गलती बताने का साहस रखे। दोनों हंस पड़े। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, अहंकार सबसे बड़ी भूल है, ये इंसान को अंधा बना देता है। जल्दबाजी में किया गया न्याय अन्याय बन जाता है। भरोसा जरूरी है, पर आंख मूंदकर नहीं, समझदारी से। गलती करना बुरा नहीं, उसे न मानना बुरा है। बीरबल ने सिखाया, सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलती नहीं, अपनी भूल पहचानता है। अकबर का सवाल जिसने दरबार हिला दिया। बीरबल ने पल भर में जवाब दिया। दिल्ली का किला उस दिन अनयूजुअली गहमा गमी में था। दरबार के सभी लोग कुछ अलग ही बेचैनी में थे।
क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे दरबार को हिला कर रख देगा। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज हमारे पास एक अजीब सवाल आया है। जो भी इसका उत्तर देगा वही दरबार में सबका सम्मान पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सवाल न केवल दिमाग की परीक्षा है, बल्कि बुद्धि और चतुराई की परीक्षा भी है। सभी दरबारी उत्सुक हो उठे। बीच में खड़े बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं। सवाल क्या है? एक विदेशी दूत दरबार में आया और बोला, महाराज, हमारे राजा ने भेजा है ये सवाल। ऐसा कौन सा वस्तु है जो सभी के लिए समान है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, और हर किसी के पास है? सारा दरबार स्तब्ध रह गया। कई मंत्री सिर खुजलाने लगे। कुछ दरबारियों ने अनुमान लगाया, क्या ये हवा है? क्या ये समय है? या फिर ये भगवान का नियम है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, अगर तुमने पल भर में उत्तर नहीं दिया तो ये सवाल दरबारियों के लिए रहस्य ही रहेगा। बीच में बीरबल मुस्कराए। हुजूर, पल भर का समय मेरे लिए पर्याप्त है। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और धीरे से कहा, हुजूर, इसका उत्तर है मनुष्य का मन। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। मंत्री बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, हर व्यक्ति का मन है, ये सभी के पास है, पर कोई इसे नहीं देख सकता। इसका आकार कोई नहीं जान सकता। इसे पकड़ना असंभव है। फिर भी ये हमारे विचार, निर्णय और कर्मों को नियंत्रित करता है। अकबर मुस्कराए। सचमुच बीरबल, तुमने पल भर में सबको चौंका दिया। दरबार हिल गया और हर मंत्री तुम्हारे उत्तर पर सहमति से सिर झुका रहा है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ दरबारी बोले, बीहड़ बुद्धि और सरलता का अद्भुत संगम। एक मंत्री बोला, सच में इस उत्तर में दर्शन और व्यवहार दोनों है। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा रहस्य है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यही कारण है कि बुद्धिमान वही कहलाता है जो मन और मस्तिष्क को समझे और नियंत्रित करे। यदि मन पर नियंत्रण नहीं तो कोई भी ज्ञान काम नहीं आता। अकबर बोले, सच कहा बीरबल। इस सवाल ने न केवल दरबार को हिला दिया, बल्कि ये साबित भी कर दिया कि तुम्हारा उत्तर सर्वोत्तम है। उस दिन से दरबार में एक नया नियम बना, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय ले उसे बीरबल से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। बीच में बीरबल ने दरबारियों को समझाया, किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि समझदारी, चतुराई और मन के संतुलन से निकलता है। अकबर मुस्कराए। बीहड़ बुद्धि, सरल उत्तर और मन की समझ, यही बीरबल का चमत्कार है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। विदेशी दूत भी प्रभावित हुआ और बोला, महाराज, आपके दरबार में बुद्धि का अद्भुत संगम है। बीहड़ बीरबल ने सचमुच हमें चौंका दिया। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, सच्चा बुद्धिमान वही है जो कठिन प्रश्न का उत्तर सरल और तर्कपूर्ण तरीके से दे सके। मनुष्य का मन सबसे बड़ा रहस्य है और इसे नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी बुद्धि है। अकबर ने घोषणा की, आज से ये सवाल और इसका उत्तर दरबार में सभी के लिए शिक्षा बन जाएगा। बीहड़ बीरबल ने साबित किया कि असली ज्ञान समय और परिस्थिति की परख में है। कहानी की सीख, कठिन सवाल का उत्तर केवल ज्ञान में नहीं, समझ में होता है। मनुष्य का मन सबसे बड़ा रहस्य है। इसे समझना ही असली बुद्धिमानी है। सरल उत्तर अक्सर सबसे गूढ़ सवाल को भी हल कर देता है। समय, धैर्य और तर्क से हर चुनौती का समाधान संभव है। बीहड़ बुद्धि वही है जो पल भर में भी सटीक उत्तर दे सके। 7 कंज भाइयों का रहस्य और बीरबल की चतुराई। एक सुबह जब अकबर अपने दरबार में बैठकर फरियादें सुन रहे थे, तभी एक अनोखा दूत दरबार में आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दूर के गांव कंचनगढ़ से आया हूं। वहां 7 भाई रहते हैं। लोग उन्हें 7 कंज भाई कहते हैं।
वे सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा बोलते हैं और कहते हैं कि उन पर एक शाप है। अकबर चौंके। 7 भाई और सब एक जैसे? ये तो आश्चर्यजनक बात है। दूत बोला, जहां अपना, वे कहते हैं कि उनके घर से जो भी व्यक्ति बाहर जाता है वो दोबारा लौटता ही नहीं। गांव वाले डरते हैं कि कोई बुरी आत्मा वहां रहती है। कई लोग जांचने गए मगर वापस नहीं आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, रहस्य तो तभी खुलता है जब हम उसके अंदर जाएं। इजाजत हो तो मैं खुद कंचनगर जाकर देखूं। अकबर ने कहा, बीरबल, ध्यान रखना, ये मामला साधारण नहीं लगता। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, जो दिखता है वही सच नहीं होता। अगले दिन बीरबल कुछ सैनिकों और अपने खास साथी रामूव के साथ कंचनगर की ओर निकले। रास्ते में लोगों ने बताया, सावधान रहना बीरबल जी, वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की। गांव पहुंचकर बीरबल ने देखा कि गांव लगभग वीरान था। चारों ओर पुराने मकान, टूटी दीवारें और पेड़ों पर बैठे काले कौए। गांव के बीच एक बड़ा हवेली जैसा घर था, वही 7 कंज भाइयों का निवास। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है? बीरबल बोले, मैं शाही दरबार से आया हूं, बीरबल नाम है। दरवाजा खुला और सामने 7 आदमी खड़े थे। सबका चेहरा, कपड़े, दाढ़ी, आंखें सब एक जैसे। देखकर लगता था जैसे किसी आईने में एक ही व्यक्ति 7 बार दिखाई दे रहा हो। बीरबल ने उन्हें सलाम किया और कहा, सुना है आप सब पर कोई रहस्य या श्राप है? पहले भाई ने कहा, हम सब एक जैसे पैदा हुए थे, लेकिन हमें किसी ने शाप दिया कि अगर कोई हमारे बीच का फर्क जान लेगा तो हम सब पत्थर बन जाएंगे। दूसरा भाई बोला, इसलिए हम सब एक जैसे रहते हैं ताकि कोई भेद न समझ पाए। तीसरा बोला, हम कभी घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि जिसने भी कोशिश की वो लौटकर नहीं आया। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, वो लौटकर क्यों नहीं आया? सातों ने एक साथ कहा, क्योंकि जो भी हमारे राज को जानता है वो गायब हो जाता है। बीरबल के दिमाग की घंटियां बज उठीं। ये सातों मिलकर कुछ छिपा रहे हैं। रात हुई। बीरबल ने वहीं रहने का प्रस्ताव दिया। सातों भाइयों ने उन्हें भोजन कराया और कहा, आप हमारे साथ एक ही छत के नीचे सो सकते हैं। बीरबल ने देखा हर भाई एक ही तरह के कमरे में गया। उन्होंने अपने कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे रखे थे, लेकिन बीरबल की नजर एक छोटी बात पर गई। छठे भाई के पैर में एक हल्का सा नीला धागा बंधा था, जबकि बाकियों के नहीं। बीरबल ने चुपचाप सब नोट किया और रात को जागते हुए सबकी गतिविधि देखने लगे। आधी रात को उन्होंने देखा कि 2 भाई चुपचाप बाहर निकले और हवेली के पीछे गए। बीरबल ने पीछा किया और देखा वे जमीन में छिपे एक गड्ढे से सोने के सिक्के और जवाहरात निकाल रहे थे। बीरबल मुस्कुराए। अब समझ आया, ये श्राप नहीं, लालच है। सुबह सातों भाई दरबारसी बैठक में बैठे थे। बीरबल बोला, मित्रों, मुझे लगा आप सब में कोई रहस्य नहीं, लेकिन अब लगता है सच्चाई कुछ और है। पहला भाई बोला, आपका क्या मतलब है? बीरबल बोला, मतलब ये कि आप में से कुछ भाई असली नहीं बल्कि नकली है। सातों एक दूसरे को देखने लगे। दरअसल वे सभी असली थे, पर उनमें से 2 की नीयत नकली थी। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, मुझे आप सबके खाने में नमक डालना है, पर मैं हर प्लेट में थोड़ा अलग स्वाद दूंगा। जो सच बोलेगा उसका स्वाद अच्छा लगेगा, जो झूठ बोलेगा उसे कड़वा। सातों ने खाना शुरू किया। 5 भाई सामान्य थे, पर 2 भाई अजीब सा मुंह बनाने लगे। बीरबल मुस्कुराए। यही है वो 2 जो चोरी करते हैं। दोनों भाइयों को बीरबल ने अलग खड़ा किया और कहा, रात को तुम दोनों कहाँ गए थे? पहला बोला, हम पानी भरने गए थे। दूसरा बोला, हम तो सो रहे थे।
बीरबल बोले, झूठ। उन्होंने हवेली के पीछे से सिपाही बुलवाए, गड्ढा खुदवाया तो वहां सोने के हजारों सिक्के और चोरी के सामान निकले। दरअसल ये सातों भाई असल में चोरों का परिवार था, जो शाप और रहस्य की कहानी बनाकर लोगों को डराते थे ताकि कोई पास न आए। जो भी सच्चाई जानने की कोशिश करता, उसे ये दो भाई मारकर हवेली के नीचे गाड़ देते थे। अकबर ने जो लोग गायब हुए थे, उनका बदला बीरबल के हाथों दिलवाया। बीरबल ने उन्हें शाही गार्ड्स के हवाले कर दिया। अकबर ने बाद में पूछा, बीरबल, तुमने कैसे समझ लिया कि ये जादू या श्राप नहीं बल्कि चाल है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, डर के पीछे हमेशा कोई स्वार्थ छिपा होता है। जो सच बोलता है उसे डराने की जरूरत नहीं पड़ती। अकबर बोले, तुम्हारी बुद्धि सचमुच सातों भाइयों की चाल पर भारी पड़ी। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, सातों का रहस्य सुलझ गया, लेकिन असली जादू सच्चाई का ही था। बीरबल के जाने के बाद कंचनगर में नया जीवन आया। लोगों ने फिर से खेती शुरू की, बच्चे खेलने लगे और हवेली को मंदिर में बदल दिया गया। गांव वाले कहते थे, अगर बीरबल न आते तो हम हमेशा डर में जीते रहते। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार और एक नया उपनाम दिया, रहस्य भेदी बीरबल। महल लौटते समय अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, न तो जादू न तलवार, बस ध्यान और सच्चाई। जब इंसान सच्चाई की आंख से देखे तो हर रहस्य खुद खुल जाता है। अकबर हंसकर बोले, तो अगली बार जब कोई रहस्य आए तो मुझे बताना मत भूलना। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, रहस्य भी तभी तक रहस्य रहता है जब तक उसे बीरबल न जान ले। कहानी की सीख, झूठ और डर के पीछे हमेशा कोई स्वार्थ छिपा होता है। जो सच्चाई से चलता है उसे कोई रहस्य डर नहीं सकता। बुद्धि और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल और वो आदमी जो हर दिन नया नाम रखता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह चमक रहा था। बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुकूमत के दस्तावेज देख रहे थे। तभी दरबार में हलचल मची। दरवाजे से एक आदमी घुसा। कभी किसी को रामदीन कहकर नमस्ते करता, तो कभी खुद को गुलाब सिंह बताता। सब हैरान थे। दरबारियों ने पूछा, अरे भाई, तेरा नाम आखिर है क्या? वो बोला, नाम तो बहुत है हुजूर, आज मैं सत्यदेव हूं। अकबर ने माथा पकड़ा, क्या मतलब? तू हर दिन नया नाम रखता है? आदमी बोला, हाँ जहां पनाह, हर दिन नया नाम रखता हूं, क्योंकि हर दिन मैं नया इंसान बन जाता हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। किसी ने कहा, यह पागल है, तो किसी ने कहा, यह कोई नट है। लेकिन बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, जहां पनाह, यह पागल नहीं, बहुत चालाक आदमी है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तू इसे समझ सके तो देखो। बीरबल ने आदमी से पूछा, क्यों भाई, हर दिन नाम बदलने की क्या वजह है? वो बोला, क्योंकि हर नाम मुझे कुछ फायदा देता है। एक दिन रामदीन बनकर मैंने मंदिर में दान पाया। दूसरे दिन गुलाब सिंह बनकर एक व्यापारी से सोना उधार लिया। तीसरे दिन फकीर अली बनकर लोगों से भीख मांगी। दरबार गूंज गया। अकबर बोले, तो ये तो ठग निकला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो इस ठग का असली चेहरा मैं 3 दिन में दिखा दूंगा। अकबर बोले, 3 दिन में नहीं बीरबल, अगर तूने इसे पकड़ा तो इनाम, वरना ये ठग तुझे नामहीन बना देगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। रात में बीरबल ने अपने भरोसेमंद सिपाही रघु को कहा, इस आदमी पर नजर रखो, जहां जाए बताना। रघु ने पीछा किया और पाया, वो आदमी हर दिन नई जगह जाता, नया नाम रखता और लोगों को मूर्ख बनाता। कभी साधु बनकर मंदिर में बैठ जाता, कभी व्यापारी बनकर नकली सिक्के बांटता, तो कभी कवि बनकर सच्चाई के गीत गाता। बीरबल ने सोचा, ये तो पूरा एक कलाकार है।
अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान कराया, जहां पनाह का आदेश है, जो कोई अपना नाम सदा के लिए एक ही रखेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। वो ठग ये सुनकर भागा भागा आया और बोला, हुजूर, मेरा नाम अब हमेशा के लिए सत्यवान रहेगा। अकबर हंसे, वाह, अब तो तू सच्चा आदमी बन गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे इनाम दूंगा, लेकिन पहले इसे तीनों नामों से मिलने वाले कामों की जानकारी चाहिए। उसने बीरबल की बात टाल दी और पैसे लेकर भाग गया। बीरबल मुस्कराया, अब तो पकड़ में आएगा। रात में बीरबल ने सिपाहियों को 3 गांवों में भेजा, जहां उसने खुद को रामदीन, गुलाब सिन्हा और फकीर अली बताया था। तीनों गांवों से खबर आई। वो आदमी हर जगह कुछ न कुछ चोरी कर गया। एक जगह मंदिर का दान पात्र, दूसरे गांव में व्यापारी का सोना, तीसरे गांव में गरीबों की रोटी। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, इसे कड़ी सजा दो। बीरबल बोला, अभी नहीं हुजूर, कल दरबार में एक नाटक होगा और वही नाटक इसका सच उजागर करेगा। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। अकबर सिंहासन पर, बीरबल सामने और वो ठग, जो अब खुद को सत्यवान कहता था, बीच में खड़ा। बीरबल ने कहा, हुजूर, आज दरबार में 3 आत्माएं आएंगी, रामदीन, गुलाब सिंह और फकीर अली। सारे दरबारी हैरान, क्या? बीरबल ने पर्दा हटाया और अंदर आए 3 लोग। वो सब बीरबल के बनाए हुए कलाकार थे। पहला बोला, मैं रामदीन हूं, उस मंदिर का दान पात्र गायब हो गया। दूसरा बोला, मैं गुलाब सिंह हूं, मेरा सोना लूटा गया। तीसरा बोला, मैं फकीर अली हूं, मेरी रोटियां चोरी हुई। और इन तीनों में चोर सिर्फ एक है, सत्यवान। दरबार सन्न रह गया। ठग का चेहरा उतर गया। वो बोला, नहीं, मैं। बीरबल ने बीच में कहा, अब कोई नाम मत बदलना, वरना सजा भी बदल जाएगी। अकबर बोले, वाह बीरबल, तूने तो सच्चाई को नाम दे दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, अब इसे क्या सजा दी जाए? बीरबल बोला, हुजूर, इसे वो सजा दीजिए कि नाम बदलना तो दूर, अब वो अपने ही नाम से डर जाए। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोला, इसका नाम अब झूठानंद रख दीजिए, और जब भी ये कोई नया नाम रखे, लोग इसे उसी नाम से हंसकर पुकारें। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर बोले, बीरबल, तूने इंसाफ को हंसी में बदल दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, नाम नहीं, काम इंसान की पहचान बनाता है। झूठ का चेहरा चाहे जितना बदलो, सच एक ही रहता है। दूसरों को मूर्ख बनाने वाला सबसे पहले खुद मूर्ख बनता है। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तेरा नाम भी मैं बदल दूं, तो क्या तू बीरबल नहीं रहेगा? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, अगर आपका नाम भी कोई और रखते, तो क्या आप अकबर आजम नहीं रहेंगे? अकबर हंस पड़े, तो फिर तेरा नाम आज से बोलबल रख देता हूं, क्योंकि तू बोलता बहुत है। बीरबल झुककर बोला, और आपका नाम रख देता हूं हंसराज, क्योंकि आपकी दरबार में हंसी कभी खत्म नहीं होती। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मोरल पर लिखा गया, जो खुद को रोज नया दिखाने की कोशिश करता है, वो एक दिन अपने असली रूप से